बस। क्यों क्यों नहीं करनी है अभी? अभी करने में क्या दिक्कत है? क्या बुराई है तुम्हें अभी शादी करने में? माँ, ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तूने मुझे जन्म दिया है माँ, क्या तुझे नहीं पता कि अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? तू भूल सकती है माँ, पर मैं नहीं भूल सकती कि अपने छोटे के जन्म के समय डॉक्टर ने कहा था कि कम उम्र में शादी करके बच्चा पैदा करने से बच्चा कमजोर होता है, दवा में बहुत खर्च होता है। क्या तुम ये भी भूल गई हो कि वो दवा दुकान वाले भैया 2-4 रुपया घटने पर क्या टोंट कसते थे? लो और करो, 18 के होने से पहले ही शादी करके बच्चा पैदा, तबीयत तो खराब होगा ही। माँ, अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती तो जा देख अपनी शक्ल आईने में। बाबूजी के दोस्त ने होली के दिन क्या कह के मजाक उड़ाया था? क्यों भाभी जी, आपके तो जवानी के दिन बीतने से पहले ही चेहरे पे बुढ़ापे ने दस्तक दे दी। मेरा दोस्त खिलाता पिलाता नहीं है क्या? अब बोलो माँ, क्या तुम अब भी चाहती हो कि कल को मेरे साथ भी वही हो जो तुम्हारे साथ हुआ? ये सब तो ठीक है बिटिया, पर तेरे बापू सब कुछ तय कर चुके हैं। सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है, इसी परंपरा को निभाते आए हैं। तू अकेले किस किस से लड़ेगी? किस किस को जवाब देगी? अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा हाथ से हाथ मिलाकर पूरा समाज खड़ा है, पूरा राज्य खड़ा है, पूरा बिहार खड़ा है। जनवरी को फिर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाए। सब लोग मिलकर एक साथ इस सामाजिक संकल्प के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होइए और बिहार को मुक्त कराइए बाल विवाह से, दहेज प्रथा। हम लोगों ने शराबबंदी करके सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी। सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद पर ही किसी भी देश, प्रदेश अथवा राज्य की सर्वांगीण विकास की आधारशिला रखी जाती है। ऐसा कहना था बिहार के गौरवशाली इतिहास को पूरे विश्व में पहचान दिलाने वाले चक्रवर्ती सम्राट अशोक का, जिनके वैचारिक सिद्धांतों से प्रभावित होकर देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले परम पूज्य महात्मा गांधी सन 1917 में बिहार आकर नीलहों के हत्या के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह के नाम से मुहिम छेड़कर आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। और इन्हीं दोनों महान विभूतियों के विचारों को आज के तारीख में जीवंत रूप देने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार की राजधानी पटना अवस्थित सम्राट अशोक के नाम से नवनिर्मित भवन के बापू सभागार से बापू के पुण्यतिथि पर उनको वास्तविक रूप से श्रद्धांजलि देते हुए पिछले बार यानी 2017 की 21 जनवरी को शराबबंदी व नशा मुक्ति के लिए बनाई गई राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के अपार सफलता को देखते हुए इस बार पुनः 21 जनवरी को नशा मुक्ति के साथ साथ दहेज उन्मूलन एवं बाल विवाह के रोकथाम के लिए मानव श्रृंखला बनाने की ऐतिहासिक घोषणा किया गया। साथ ही साथ सभा में मौजूद राज्य के सभी मंत्रियों एवं पदाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ अपने जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शपथ भी दिलवाए एवं राज्य सरकार के द्वारा इसके रोकथाम के लिए बनाए गए सख्त नियमों के बारे में भी चर्चा करते नजर आए, जिसमें राज्य के सरकारी नौकरी पेशा लोगों को दहेज नहीं लेने के लिए बनाए गए नियम व सरकारी अधिकारियों को इस तरह के शादी में शरीक नहीं होने के लिए दिशा निर्देश देने वाली बात महत्वपूर्ण थी। 4 करोड़ की विशाल जन सैलाब का इकट्ठा एक साथ बिहार के सड़कों पे एकजुट होकर नशा मुक्ति एवं शराबबंदी के लिए एक आंदोलन के रूप में अभियान को अंजाम देते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनाना इस बात को ताकीद करती है कि बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में हमेशा आंदोलनरत रही है। प्रदेश के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इस वर्ष पुनः मानव श्रृंखला बनाने की घोषणा होते ही राज्य का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग इस कार्य से जुड़े सभी विभागों मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव कल्याण एवं ग्रामीण विकास विभाग से संपर्क साझा करते हुए
राज्य के सभी जिलों को नशा मुक्ति के साथ साथ बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के लिए मानव श्रृंखला तैयार करने की अधिसूचना जारी कर सभी जिलों में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में पूरे अभियान को ड्रोन कैमरों से फिल्मांकन करने की दिशा निर्देश दिया गया। सामाजिक सुधार व आंदोलन के लिए धुरी बन चुकी बिहार की राजधानी पटना की धरती से एक बार फिर इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा नशा मुक्ति के साथ साथ दहेज उन्मूलन एवं बाल विवाह के रोकथाम के लिए अभियान को तेज करते हुए देशव्यापी मानव श्रृंखला बनाने के लिए निकले आह्वान को संकल्प के रूप में लेते हुए जिलावार सभी सरकारी पदाधिकारी गण, जिला के सभी सरकारी गैर सरकारी संगठनों व राजनीतिक दलों के साथ वहां के जनता के बीच परस्पर सामंजस्य स्थापित करते हुए नशा मुक्ति के साथ साथ समाज में व्याप्त बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपनी प्रतिबद्धता को निभाने हेतु सभी जिले इसकी तैयारी में जुट गए। आप सभी में ऊर्जा है, आप सभी में धैर्य है, आप सभी में संकल्प है, तो कहना नहीं होगा कि हमारे जितने समाज परिवर्तन के कार्य है वो सब पूर्णतः सफल होंगे, आंशिक भी नहीं पूर्णतः सफल होंगे। बिल्कुल, इस बार अगली बार से ज़्यादा तैयारी है और हमारे शेखपुरा में तो आप लोगों ने देखा कि पिछले सप्ताह से ही हम लोग भी और कल यहाँ के कमिश्नर भी आए थे, प्रमंडलीय आयुक्त, उन्होंने भी अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से, पब्लिक और प्रशासन सारे बच्चे बूढ़े औरत मर्द सब लोग तैयार हैं और मानव श्रृंखला को हम लोग सफल बनाएंगे। वैसे तो बिहार के सभी जिले सामाजिक परिवर्तन के इस मुहिम में अपनी अपनी भागीदारी को 100% सुनिश्चित करने के लिए मानव श्रृंखला की तैयारी में जुट गए, पर मैं आप सबों का ध्यान उन 2 जिलों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जो पिछले वार के नशा मुक्ति व शराबबंदी के लिए बनाए गए राज्यव्यापी मानव श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर सुर्खियों में रहा, जो चारों तरफ लाल पर्वतों की श्रृंखलाओं से घिरकर एक मनोरम छटा को बिखेरती नजर आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पटना से तकरीबन 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर अवस्थित लखीसराय एवं शेखपुरा की, जहाँ की धरती को बिहार केसरी के नाम से प्रख्यात बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिन्हा को जन्म देने का गौरव प्राप्त है। गौतम बुद्ध की चरण पादुकाओं का स्थापत्य व शिलालेख से भरा पड़ा यहाँ की लाल पहाड़ी एवं बौद्ध मठों व काले पत्थरों से बना अनोखे शिवलिंगों से घिरा राजौना लखीसराय को ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनाता नजर आता है, जहां स्वयं मुख्यमंत्री जी भ्रमण कर इसकी महत्ता का व्याख्यान अपने ही शब्दों में करते हुए इसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कर चुके हैं। धार्मिक आस्थाओं से भरपूर, श्वेत पट्टिकाओं से सुशोभित गगनचुंबी अशोक धाम मंदिर, पहाड़ों पर अवस्थित भगवती स्थान श्रृंगी ऋषि आश्रम व गिरिहिंडा पहाड़ का शिव मंदिर एवं सामस अवस्थित विष्णु धाम भी कुछ ऐसे पवित्र स्थल हैं जो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी लखीसराय एवं शेखपुरा को न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष पहचान दिलाने में मदद करती है। बाल विवाह एवं दहेज के लेन देन को पूरी तरह खत्म करने के लिए कमर कस चुकी दोनों जिलों के सभी पदाधिकारी गण यहाँ के लोगों के साथ परस्पर संपर्क स्थापित करते हुए सरकारी गैर सरकारी संगठनों, शिक्षण संस्थानों एवं राजनीतिक दलों को उचित दिशा निर्देश देते हुए जिला से लेकर पंचायत स्तर तक प्रतिदिन समीक्षा बैठक, विभागीय आयोजन व जागरूकता आधारित कार्यक्रमों को अंजाम देते हुए मानव श्रृंखला की तैयारी को सुनिश्चित किया जाता रहा। 21 जनवरी की पूर्व संध्या तक दोनों जिलों के पदाधिकारियों द्वारा बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के लिए मानव श्रृंखला को सफल बनाने हेतु दिन प्रतिदिन लोगों एवं सरकारी गैर सरकारी संगठनों के बीच संपर्क साझा करते हुए कला जत्था, साइकिल या बाइक रैली, पैदल कैंडल यात्रा, नाटक, रंगारंग कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक जैसी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से निरंतर संचालन किया जाता रहा।
जिलों के हर गली मुहल्लों, चाक चौबारों पर इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए दोनों जिलों के नागरिकों को जागरूक करने का हर संभव प्रयास किया जाता रहा और यहाँ के लोग भी इस तरह के कार्यक्रमों से प्रेरित होकर अधिकारियों द्वारा बाल विवाह एवं दहेज के रोकथाम के लिए चलाए गए कार्यक्रमों में शरीक होकर सामाजिक सुधार की इस मुहिम में अपनी भागीदारी को भली भांति निभाने में आगे नजर आए। जब लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे उस समय तो वो लोग रहेंगे, जब तक हर आदमी वहाँ से निकल नहीं जाता है मानव श्रृंखला की समाप्ति के पश्चात, तब तक वो लोग बने रहेंगे और उसके पश्चात ही वो लोग वहाँ से हटेंगे और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से हम लोग चाहेंगे कि मानव श्रृंखला का निर्माण करें। बहुत सारे बदलाव आए जी। पहले तो जैसे शराब को खुलेआम बिकता था, अब तो नहीं बिक रहा है और बहुत सारे परिवार में भी सुधार आ रहा है। पिछले बार जो मानव श्रृंखला हुआ नशा मुक्ति के लिए, उससे हम बहुत खुश हैं और इस बार भी जो हो रही है वो भी समाज के लिए बहुत अच्छा चीज हो। नशा करना बंद कर दिया है, कम हो गया, सारे दारू पीना बंद कर दिया, सारा फैमिली खुश हो गया। इस बार 21 तारीख को हम मानव श्रृंखला में जरूर जाएंगे, आज मंचन बनाकर। अपनी पूरी सदा सहता से दोनों जिलों के लोग सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर बाल विवाह एवं दहेज को जड़ से मिटाने के लिए पुनः एक बार बृहद मानव श्रृंखला बनाने की मुख्यमंत्री के आह्वान को स्वीकार कर 21 जनवरी की तैयारी में जुटते नजर आए। लोगों की ये सहभागिता तो वानगी भर है। बाल विवाह व दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रति उनके प्रखर विचार तो तब नजर आया जब अधिकारियों के मार्गदर्शन से प्रभावित होकर लखीसराय जिले के एक गांव चानन की निशा देवी के द्वारा अपने ही बच्चे की शादी को अगले 4 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। चूँकि निशा देवी को नहीं मालूम था कि वो अपने बेटे अमित की जिस लड़की से शादी कर रही हैं, उनकी उम्र अभी 18 वर्ष नहीं हुआ है, पर जिला प्रशासन के द्वारा जैसे ही उनको बताया गया कि ये शादी गैर कानूनी है और उन्होंने शादी को रोक दिया और लड़की को, जिसका नाम विनीता है, को ये कहकर आश्वस्त किया कि बालिग हो जाने के बाद मैं अपने बेटी की शादी तुम्ही से करूंगी। चूंकि विनीता जो कि लखीसराय का ही एक गांव मोकना की एक अनाथ लड़की है, निशा देवी ने शादी ना होने तक उसके पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी को भी अपने कंधे पर उठाकर समाज में एक मिसाल कायम की। बाकी से 4 बरस को बाद लाना और शादी जब होगा तो उसी लड़की से होगा। हमको चाहे कि जब बेटी हमारा नहीं है, हमको 3 गो बेटे हैं, तो हम चाहते कि हमको बेटी नहीं है ना, तो हमको लगता कि हम उसको बेटी बना के हम रखेंगे। उसको माँ बाप गुजर गया। सामाजिक सुधार के प्रति जागरूकता का ऐसा मिसाल और भी रोचक व प्रासंगिक तो तब लगा जब मालूम चला कि शेखपुरा का एक गांव कोयरी बिघा के एक दंपति ने अपने बेटे की शादी के लिए आरा जिले के एक गांव गोडिहा से आए रिश्ते को ये जानकर मना कर दिया कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है। शेखपुरा से रिश्ता आइले रहे तो गाँव के बड़ बुजुर्ग जीवानी सरपंच जीवानी रोए थे, कहने की शादी इतना कम उम्र में ना होके के चाहिए, यही चलते हम शादी लड़की के रोक देंगे। इनमें शेखपुरा के जो रिश्ता आइले रहे वो लोग हमारे बात पर सहमत हो गए कि हम शादी वही 20 के बाद में शादी करें। तो इस तरह देखा जाए तो समाज के हर तबके, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों की संपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित कर दोनों जिला के अधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ परस्पर बैठक करते हुए बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। पुलिस प्रशासन भी जिलाधिकारी के साथ राज्य एवं जिला स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास विभाग के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ परस्पर संपर्क साझा करते हुए लोगों की सुरक्षा एवं देखभाल की समुचित व्यवस्था के प्रति पूरी मुस्तैदी से तत्पर होकर समाज की ऐसी कुरीतियों को मार भगाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते नजर आए। वैसे तो जिला स्तर पर सभी सरकारी, गैर सरकारी विभाग व संस्थान से जुड़े अधिकारियों द्वारा अपने अपने स्तर पर बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ बनने वाली मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए प्रयास किया गया, पर शेखपुरा के एक ऐसी प्रशासनिक संस्था के द्वारा इस प्रयास को पूर्ण किया गया जो हमेशा से रास्ता भटके हुए आपराधिक किस्म के इंसानों को सुधारने में तत्पर रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेखपुरा के जिला कारावास का, जिसकी जेल अधीक्षक महोदया के द्वारा वहाँ के कैदियों को भी बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज को बुलंद कर लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने की सीख दी गई। जैसे शराबबंदी के समय भी गत वर्ष भी हुआ था, मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया था शराबबंदी नशा मुक्ति को लेकर, और उसके बाद से देखा गया कि काफी लोगों में व्यापक असर पड़ा इसका। लोगों ने मानव श्रृंखला को, एक तो उसमें जैसे हाथ पकड़ के हम एक साथ जब खड़े होते हैं किसी एक पर्टिकुलर काउस के, तो
वो चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और वो काफ़ी एक सक्सेसफुल इवेंट रहा। तो इस बार की मानव श्रृंखला के पीछे जो हमारा मकसद है दहेज प्रथा और बाल विवाह को मुक्त करने का, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद क्या, ये मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि ये जरूर से दहेज प्रथा से मुक्त होगा बिहार, बाल विवाह से मुक्त होगा बिहार। जिला प्रशासन एवं गैर सरकारी संगठनों के द्वारा पंचायत व प्रखंड स्तर पर ग्रामीणों को बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के मूल में विद्यमान हर छोटे बड़े कारणों व कमियों को पाटने के लिए सुझाव दिया गया। उन्हें बताया गया कि कैसे अशिक्षा एवं गरीबी के कारण लोग भटककर सामाजिक कुरीतियों के जंजाल में फंस जाते हैं। बाल विवाह के कारण कैसे जच्चा और बच्चा दोनों अस्वस्थ हो जाते हैं एवं उनके इलाज में ढेरों पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। उन्हें इस वैज्ञानिक सच्चाई से भी अवगत कराया गया कि कम उम्र में की गई शादी के बाद ज्यादातर बच्चे बौने पैदा लेते हैं एवं बच्चों का मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होता है। आंकड़ों के नजरिए से जब उन्हें बताया गया कि कम उम्र में हुई शादी से पैदा हुए बच्चों का उम्र जब 5 साल पहुंचता है तो 100 में से तकरीबन 39 बच्चे बौनेपन का शिकार होते हैं। ये जानकर सभी लोग आश्चर्यचकित हुए एवं इस मुहिम में अपना साथ देते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए अपनी वचनबद्धता को स्वीकार किए। पिछले बार की नशा मुक्ति के लिए बनाए गए मानव श्रृंखला के वजह से महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा व आपराधिक घटनाओं में आई कमी का जिक्र करते हुए जिला के अधिकारियों के द्वारा जब यहाँ के लोगों को बाल विवाह व दहेज उन्मूलन के लिए भी पिछले बार से बड़ा मानव श्रृंखला बनाने के लिए सुझाव दिया गया तो सभी लोगों ने हामी भरते हुए बाल विवाह व दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प लिया और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आह्वान को पूरी श्रद्धा से धरातल पर उतार कर लखीसराय एवं शेखपुरा के साथ बिहार राज्य का नाम एक बार फिर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में ऐतिहासिक पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से अंकित करने की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हुए 21 जनवरी की तैयारी में जुट गए। अब तैयारियों की शाम ढल गई और 21 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन का सूर्योदय हुआ। लोगों का इंतजार खत्म हुआ। एक नए परिवर्तन को आगाज देने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। जिला के सभी अधिकारीगण अपनी पूरी निष्ठा से सुबह से ही पुलिस प्रशासन के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग के अन्य सभी अधिकारियों के साथ संपर्क साझा करते हुए दिन के 12 बजे विशाल मानव श्रृंखला बनाने में जुट गए। जिला के सभी लोग अपनी वचनबद्धता और कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए अपने घर से बाहर निकल मुख्य व उप मार्ग पर पंक्तिबद्ध तरीके से इकट्ठा होना शुरू कर दिए। ड्रोन कैमरे से इस पूरे मुहिम का फिल्मांकन करते देख एवं जागरूकता आधारित गाते बजाते लोगों से भरी गाड़ियों को देख यहाँ के लोगों में हर्षोल्लास का माहौल बना। स्वयंसेवी संस्थाओं, सरकारी गैर सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहायता समूहों द्वारा बच्चे, बूढ़े, जवान, स्वस्थ एवं अपाहिज सभी तरह के लोगों के उचित देखभाल व रखरखाव के लिए जलपान एवं बिस्कुट, केक, पूरी भाजी, चॉकलेट आदि के रूप में नर नाश्ता का भी इंतजाम करते देख लोगों में खुशी एवं उत्साह का संचार हुआ। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बाल विवाह व दहेज उन्मूलन के लिए पूरे विश्व को संदेश देते हुए एक बार फिर विशाल मानव श्रृंखला के सृजन में अपनी भागीदारी को विश्व पटल पर अंकित कर बिहार को बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों से निजात दिलाने में एक कदम आगे बढ़ते हुए बापू के सपनों के साथ साथ बिहार के सभी विभूतियों सम्राट अशोक, चाणक्य, बराह मिहिर से लेकर बाबू कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्णा सिंह, जगजीवन राम, स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं आज के तारीख के बिहार के विकास पुरुष कहे जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आकांक्षाओं, सपनों एवं उनके दृढ़ संकल्पों को धरातल पर सच साबित कर बिहार को विकास की नई सामाजिक स्वरूप के साथ वैश्विक पटल पर पहचान दिलाई।